हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब डीएमए की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 पिंस कटर एंड न्यूक्लियर जॉइंट का अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इससे पहले हमने इसके लेक्चर फर्स्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि उसे ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था उसमें, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। और दोस्तों, जिसमें आज लेक्चर नंबर 2 जो है, इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर से रिलेटेड होंगे। और दोस्तों, इसमें जो है आज जो इस लेक्चर में हम लोग इस जो चैप्टर 3 है इसको पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अच्छे देखिएगा, आप लोगों को पूरे आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, कल हम बता रहे थे नकल ज्वाइंट के बारे में, ठीक है। नकल ज्वाइंट में जो है हमने सब कुछ बताया था, लेकिन उसका जो है थोड़ी तबीयत हमारी सही नहीं थी, उसी की वजह से हमने जो था इसका लाभ तथा उपयोग छोड़ दिए थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज उससे पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए पहले देख लेते हैं, ठीक। देखिए, नकल जोड़ के लाभ तथा उपयोग, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात हमने कल भी आपसे पिछले लेक्चर में भी कहा था कि ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये जो है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये जो नकल जोड़ होता है ना, ये कई बार इस चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब कई बार पूछता है, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद करते हैं अब की बार भी पूछेगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छे देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो नकल जोड़ होते हैं ना, इनके जो लाभ है तथा उपयोग देख लेते हैं पहले। देखिए, ये जोड़ सरल होते हैं, जिसे शीघ्रता से बनाया जा सकता है तथा खोला भी जा सकता है, ठीक है ना। उसकी प्रक्रिया हमने आपको पिछले लेक्चर ना देखो जरूर देख लीजिए, वहां पर बताया है, ठीक है। और देखिए, जिससे मरम्मत आदि में क्या होती है, सुविधा होती है, ठीक है ना दोस्तों। और देख लीजिए, इसके उदाहरण के रूप में जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइकिल होता है ना, साइकिल में जो चैन होती है, ठीक है, चैन को जिस प्रकार जोड़ा जाता है वो हमारे निकल जॉइंट के द्वारा ही जोड़ा जाता है, ठीक है ना। जो उसके मतलब जो चैन के जो जितने पार्ट होते हैं उनको जोड़ने के लिए किस पिन का उपयोग करते हैं, किस जोड़ का, नकल जॉइंट का, ठीक है। और दोस्तों दूसरे में देख लेते हैं, जैसे हैंड पंप, ठीक है ना। हैंड पंप का जो छड़ होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पानी को उठाते हैं, ठीक है ना, जो वाल के ऊपर लगा होता है, ठीक, उसी छड़ की बात हो रही। ऊपर वो जो छड़ होती है वो भी नकल जॉइंट के द्वारा ही जोड़ी जाती है। आई होप दोस्तों आपको इतना बिल्कुल समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए अब जो है हम लोग अपने अगले पॉइंट पर देखते हैं, जो कि हमारा है दूसरा, त्रिज्य बंधन या रेडियल लॉकिंग पिने, ठीक है दोस्तों। इनको देख लेते हैं कि त्रिज्य बंधन या रेडियल लॉकिंग पिने होती क्या है। तो इसको जो है दोस्तों, यहाँ पहले डिफिनेशन जानने से पहले इसे आपको हम डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहेंगे, वो भी आपके लैंग्वेज में, ताकि आप इसे एक बार पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग हमेशा के लिए मतलब इसे जानते रहेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो त्रिज्य बंधन या रेडियल लॉकिंग पिने होती हैं, ये जो दोस्तों होती है ना, मान लीजिए यहाँ पर कोई पिन है, ठीक है। ये जो पिने होती हैं, मान लीजिए ये कोई पिन है, यहाँ पर मान लीजिए पिन है, ठीक। देखिए ये क्या है, ये पिन है। ये जो पिन होती हैं, ये जो होती है दोस्तों, इनके एक किनारे पर क्या होता है, छिद्र होता है, ठीक है ना। ऐसे पिनों में एक किनारों पर क्या होता है, छिद्र होता है, जिसको ये दोस्तों इधर से हम लोग देखें, यदि इधर से देखिए, इधर से देखेंगे तो कुछ हमारा इस आकार का दिखाई देगा, ठीक है ना, इस आकार का दिखाई देगा इधर से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेलनाकार होता है, ठीक है ना, सिंपल बेलनाकार होगा ये जो है बेलनाकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके किनारे पर क्या होता है, छिद्र होता है। इस छिद्र को देखिए, इस छिद्र को इस बगल से देखेंगे, साइड से जब देखेंगे तो कैसा होगा, एक वृत्ताकार में दिखाई देगा, ठीक है ना, जिसका छिद्र कहाँ पर, यहाँ पर होगा। तो दोस्तों जो छिद्र होता है, इसकी जो परिधि होती है, ठीक है ना, इसकी परिधि पर जो है ये पीने क्या होती हैं, लगाई जाती हैं, ठीक है ना। इसकी परिधि पर, इस छिद्र के परिधि पर ये पीने लगाई जाती हैं, ठीक। तो यही चीजें हैं। और जो कि इस पिन का उपयोग जो होता है दोस्तों, हम लोग वहां करते हैं जब मान लीजिए मशीनों के अंगों में जो है जब कंपन होता है अधिक, ठीक है, मान लीजिए अधिक भार लगता है, इम्पैक्ट रोल लगता है, तो उसमें जो है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। उसकी स्थिति में इसको मतलब उपयोग करते हैं, जिसको लगा देने से वो उसके अंदर क्या है, कंपन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये क्योंकि ये पूरी दृढ़ता से लगाया जाता है, ठीक है ना। ये जो होते हैं छिद्र के क्या है, परिधि पर इसे क्या किया जाता है, इस पिन को दृढ़ता से लगाया जाता है, ठीक है ना, ताकि ये जो है हिले ना। इसलिए जहाँ पर कंपन होता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो होती है बाजारों में भी सस्ती मिलती है ये पिने। और जो होता है इसका
मतलब उपयोग भी बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। आई होप आपको लेकिन अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना, कि क्या होता है कि ये जो होती है इसके एक पिन होता है, जिसके इस पिन में जो है एक तरफ क्या होता है छिद्र होता है, और जो कि इस छिद्र को हम साइड से देखेंगे तो वृत्त के रूप में दिखाया जाएगा, ठीक है ना। और इस छिद्र के परिधि पर क्या होती है, ये पिनें लगी होती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या है, ये पिनें अपनी आकृति के कारण छेद की परिधि पर दृढ़ता से लगी रहती हैं, इसी कारण इसका उपयोग अत्यधिक कंपनों तथा संघटन भारों वाली परिस्थितियों में किया जाता है। इनका उपयोग सरल होता है और ये सस्ती भी होती हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, जहां तक हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये जो पीने होती है ना, अब देख लेते हैं इन पीनों के प्रयोग मतलब कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के बारे में, ठीक है ना। देखिए ये पीने जो है दो प्रकार की होती हैं, पहला होता है खांचेदार पीने और दूसरा होता है स्प्रिंग पीने, ठीक है दोस्तों। पहला क्या होता है खांचेदार पीने तथा दूसरा स्प्रिंग पीने। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं खांचेदार पीने होती कैसे है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसे जो है हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि खांचेदार पीने होती कैसे हैं, ठीक। और स्प्रिंग पीनों को भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको डिफिनेशन देखते हैं, रुकिए देख लेते हैं पहले इसे। चलिए दोस्तों इसे देख लें पहले क्या होते हैं खांचेदार पीने, ठीक। तो दोस्तों देखिए ये जो खांचेदार पीने होती है ना, इनमें जो होता है ये जो होते हैं अपनी परिधि पर जो होती है ना, अपने परिधि की दूरी पर जो समान रूप से, मान लीजिए ये जो पीने होती है, मान लीजिए ये पीन है, ठीक, ये पीन हो गई, ये पीन है, ठीक, ये पीन हो गई, ठीक। ये जो पीने होती हैं ये अपनी परिधि पर, मान लीजिए आप छिद्र की परिधि पर समान रूप से लगी होती हैं, ठीक है ना। छिद्र की परिधि से मतलब कुछ दूरी पर समान रूप से क्या होती हैं, लगी होती हैं, जिन्हें हम खांचेदार पीने कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, ये मान लीजिए कोई एक पिन होती है जिसके जो छिद्र की परिधि पर, ठीक है ना, समान दूरी पर लगी होती है, उसे हम क्या कहते हैं खांचेदार पीने कहते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों खांचेदार पीने, यही होते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं खांचेदार पीने, ठीक। अब देख लेते हैं स्प्रिंग पीनों के बारे में। तो दोस्तों देखिए स्प्रिंग पीने जो होती हैं इसको चलिए हम आगे बताते हैं, पहले डिफिनेशन इसके जान लेते हैं उसके बाद, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसे रब करते हैं और उसको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग खांचेदार पिन की डिफिनेशन, ठीक है। ध्यान दीजिए ये पिने परिधि पर समान दूरी पर अनुदैर्ध्य खांचे बने होते हैं, ठीक है ना। इस पिन पर इसे देखिए इसे छिद्र में बलपूर्वक घुसाया जाता है, ठीक है, तथा छिद्र में घुसाने से इनका जो प्रत्यास्थ निरूपण होता है, निरूपण, ठीक है ना, मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है इसमें मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होता है। जब इसका स्पिन को जब छिद्र में घुसाया जाता है तो क्या होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब प्रत्यास्थ विरूपण होता है, ठीक है। इतना समझ पाया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दोस्तों घुसाया जब जाता है, ठीक है ना, देखिए ध्यान से। अब देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक आते हैं हमारी क्या स्प्रिंग पिन, ठीक है। ये आप लोग समझे ना कि ये पिन परिधि पर समान दूरी पर, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य खांचे बने रहते हैं, इसे छिद्र में बलपूर्वक लगाया जाता है, घुसाया जाता है तथा छिद्र में घुसाने से इनका जो प्रत्यास्थ विरूपण भी होता है, ठीक है ना। इसे जब छिद्र में घुसाया जाता है तो इनका क्या होता है प्रत्यास्थ विरूपण भी होता है। इतना समझे। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट हमारा जो है स्प्रिंग पिने। तो दोस्तों इसे समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से कि स्प्रिंग पिने होती कैसे, ठीक है ना। देखिए जो स्प्रिंग पिने हमारी होती है, देखिए ये जो होती है ये स्प्रिंग, देखिए नाम से ही स्पष्ट है स्प्रिंग की तरह होंगी कुछ, ठीक है ना। स्प्रिंग कैसे होती है, ऐसे होती है ना स्प्रिंग की तरह, ठीक है ना। स्प्रिंग या फिर संपीड़ित जो होती है, ठीक है ना, संपीड़ित अवस्था में, ठीक है ना, या फिर संपीड़न होकर ये पीने जो होती है संपीड़ित होती है। संपीड़ित मतलब जब यहाँ देखिए जब बाहर से कोई अंदर की तरफ बल लगता है तो ये संपीड़न बल होता है, मतलब कंप्रेसिव बल, ठीक। तो ये क्या होता है देखिए जब बल ऐसे लगता है कंप्रेसिव का ये बल लगता है, या फिर जब किसी भी चीज पर किसी भी मशीन के ऊपर जब कंप्रेसिव बल लगेगा तो क्या होगा वो इस स्प्रिंग के टच में हो जाएगा, ठीक है, मतलब एकदम सिकुड़ जाएगा, ऐसे सिकुड़ेगा। देखिए इस प्रकार से है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है या फिर, ठीक, इसलिए स्प्रिंग मान लिया गया। मान लीजिए स्प्रिंग है, इसे संपीड़न भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से ये जो है
मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है ना, स्प्रिंग क्रिया द्वारा जो है ये जो छिद्र होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो छिद्र होती है स्प्रिंग क्रिया द्वारा यहाँ पर जो छिद्र होती है, ये मान लीजिए छिद्र होती है, ठीक है ना, इस छिद्र की परिधि पर, ठीक है ना, ये पीने लगाए जाते हैं। ठीक, इस छिद्र की परिधि पर ये पीने लगाए जाते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया। तो ध्यान दीजिए इसकी, अब देख लेते हैं डिफिनेशन के बारे में। देखिए क्या कर रहा है, ये पीने संपीड़ित होकर या स्प्रिंग क्रिया द्वारा छेद की परिधि पर दृढ़ता से लगाई जाती हैं, ठीक है ना। जो हमारी ये छेद होती है, देखिए यहाँ पर जो छेद है, इसकी क्या है, ये छेद है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसकी परिधि पर क्या है, दृढ़ता से इसे लगाई जाती है, ठीक है ना। इतना समझ पाया। तो चलिए अब देख लेते हैं, देखिए अब आगे का टॉपिक देखते हैं कि सुरक्षा पिन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए सुरक्षा पिन होती क्या है। तो ये भी देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि सुरक्षा पिन के बारे में, ठीक है। देखिए सुरक्षा पिन उसे कहते हैं जब किसी मशीन अंग को, ठीक है ना, जिस पिन के द्वारा मतलब सुरक्षित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सुरक्षा पिन कहते हैं, ठीक है ना। इसको भी चलिए दोस्तों हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आप इसे भूलें ना, ठीक है ना। देखिए चलिए अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं, पहले ध्यान दीजिए। सुरक्षा पिन है ना, देखिए जब पिन को किसी अंग की सुरक्षा हेतु तो प्रयोग की जाती है उसे सुरक्षा पिन कहते हैं, ठीक। जब मशीन के अंगों पर, ठीक है ना, जब मशीन के अंगों पर अधिक जब भार लगाया जाता है तो पिन असफल हो जाती है और अंग खराब होने से बच जाता है, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पर कोई मशीन है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई मशीन है, ठीक। इस मशीन में क्या है, यहाँ पर मान लीजिए पिन लगी हुई है, पहले यहाँ पर मान लीजिए ये कोई पिन लगी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से पिन लगी हुई है। देखिए यहाँ पर क्या है, पिन लगी हुई है, ये पिन हो गई, ठीक। देखिए ये जब पिन लगी होती है तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, इस पिन यहाँ पर मान लीजिए पिन लगी है, ठीक। अब देखिए क्या रहा है कि जब मशीन पर कोई अंग होता है, देखिए ये क्या होता है, एक पिन लगी होती है जो कि हमारा सुरक्षा पिन कहाँ लगी होती है, ऊपर लगी होती है, ठीक है ना। इसकी सुरक्षा है तो यहाँ पर मान लीजिए सुरक्षा पिन लगी हुई है, ठीक। ये जब होता है, जब ये असफल हो जाती है, ठीक है ना, मतलब जो अधिक भार इस मशीन पे लगता है, जब इस मशीन पर अधिक भार लगेगा तो सबसे पहले कहाँ लगता है, सुरक्षा पिन पे लगता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से सुरक्षा पिन क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। तो क्या होता है, ये चीजें हमारी बची रह जाती है, जो इसकी मशीन के अंग है, जो अंग होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बचे रह जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या होंगे, मशीन के यहाँ पर कंपोनेंट्स होंगे, अंग रहेंगे, ठीक है ना। सॉरी हम यहाँ पर आपको पिन बता दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, ये अंग है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सेफ रहते हैं, ठीक। तो यही बात कही गई है कि जब पिन को किसी भी अंग की सुरक्षा प्रयोग की जाती है तो उसे सुरक्षा पिन कहते हैं, ठीक है। जब मशीन के अंगों पर अधिक भार लगाया जाता है तो पिन क्या होती है, असफल हो जाती है, और असफल होने के बाद क्या होती है, ये चीजें बची रह जाती है, ठीक है ना, सेफ में रहती हैं, और अंग क्या होता है, खराब होने से बच जाता है, वरना ये नहीं रहता, सीधा इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, इस पे पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं काटर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम लोग काटर के बारे में। देखिए काटर होती क्या है, इसे जो पहले हम लोग चित्र के माध्यम से मतलब डायग्राम से पहले समझ लेते हैं कि होता है क्या है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी परिभाषा पे चलते हैं, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए दोस्तों, क्योंकि जब इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे आपको थोड़ा भी बोर फीलिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये जो होता है काटर ना, काटर सदैव जो है मतलब मृद इस्पात होता है या फिर पीतल लोहे का ही बनाया जाता है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखेगा कि जो काटर होता है वो मृद इस्पात या किसका बनाया जाता है, पीतल लोहे का, ठीक है ना। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में। देखिए ध्यान से, ये जो है पहले क्या करते हैं, इसका जो काट होता है काटर का, ठीक है ना, वो आयताकार होता है। इसका काट कैसा होता है, आयताकार होता है, ठीक है ना। इसका काट आयताकार होता है, ठीक। अब देखिए इसका काट आयताकार होता है तथा इसके जो साइड होते हैं, ठीक है ना, वो टेपर होते हैं, ठीक। इसके जो साइड होते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो क्या होते हैं, टेपर होते हैं, इस तरह से होंगे। मान लीजिए टेपर का कहने का मतलब ये है कि थोड़ा ये इधर रहेगा, ठीक है ना, ये थोड़ा टेपर रहते हैं, ठीक है। इसके साइड क्या होते हैं, टेपर होते हैं, जिनकी नीचे की जो मोटाई होती है यहाँ पर, ठीक है, जिनकी मोटाई तथा ये मोटाई
और चपटी होती है, ठीक है ना। इसकी मोटाई समान तथा चपटी फन्नी के आकार की होती है, ठीक है ना। जो ये होती है फन्नी के आकार की होती है, ऐसे कुछ होगा। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे रहेगा, देखिए ये ऐसे करके, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार के करेंगे, ठीक है ना। ये चपटी या फन्नी आकार की होती है, ठीक है ना। इसकी मोटाई समान होती है, ठीक। और ये क्या होते हैं, ये हमारे टेपर होते हैं। ये क्या होता है, इसे टेपर कहते हैं, ठीक है ना। इसकी जो आकार होती है टेपर होती है। और इस पे जो है एक्सियल लोड लगता है, ठीक है दोस्तों। एक्सियल मतलब अक्षीय भार, जिसके कारण ये क्या होता है, एक्सियल लोड लगाते तो हैं और इसे कैसे लगाते हैं, अस्थायी रूप में लगाते हैं, ठीक है ना। एक्सियल लगा, देखिए इसे जो है अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, वो भी कैसे, एक्सियल लोड लगाकर, मतलब अक्षीय भार लगाकर इसे क्या किया जाता है, अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। मतलब इसे जब चाहे तब इसे हम लोग जोड़ सकते हैं और जब चाहे तब निकाल सकते हैं, उसे हम अस्थायी जोड़ कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ये चीज हो गई। और इसके जो ये टेपर होते हैं, ये ठीक है ना, इसके जो टेपर होते हैं ये साइड के होते हैं, ठीक है ना। टेपर साइड जो होता है, साइड, यहाँ देखिए टेपर साइड पे जो है हम लोग कोई भी लगा सकते हैं, जैसे 48 में जो है 1 का लगा सकते हैं, या फिर इससे जो है कम भी लगा सकते हैं, मान लीजिए 24 में 1 का भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये टेपर जो होते हैं यहाँ पर इसके साइड लगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों इसे जो है अब इसके डिफिनेशन से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये सामान्यतः मृद इस्पात या पीटवा लोहे तथा समान मोटाई की चपटी फन्नी के आकार की एक टुकड़ा होता है, ठीक, जिसकी काट आयताकार होती है। इसका प्रयोग 2 छड़ों या अंगों को अस्थायी रूप से अक्षीय बल लगाकर जोड़ते हैं। साइडों के टेपर जो होते हैं, ये साइडों के टेपर जो होते हैं 48 में या 24 में तक होते हैं, ठीक है ना। देखिए 48 में से जो होते हैं 24 में तक होते हैं, और जिसमें दोस्तों या फिर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं 8 में 1 तक का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया कि काटर होता क्या है, ठीक है दोस्तों। ये चीज देखिए, इसलिए हम आपके जो किताब से है उससे थोड़ा हटके लिखे हैं, ताकि आपको आपके सिंपल भाषा में लिखे, ठीक है ना। हम चाहते थे इसे आपको बता दे रहे हैं, पर लिख दिए होते, लेकिन होता यह है दोस्तों कि थोड़ा हम सोचते हैं अपना भी टाइम बचे और आपका भी, ठीक है ना, इसलिए पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको देखिए इसलिए आपकी किताब से थोड़ा हटके लिखते हैं, एकदम सिंपल आपकी भाषा में एक बार आप यदि इसे दोहराइए तो आपको एकदम याद हो जाएगा, ओके दोस्तों। और दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कि कॉपी नोटबुक जरूर बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों उससे जो होता है बहुत ही हेल्प मिलता है, ठीक है ना। इसलिए नोटबुक जरूर तैयार कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग काटर जोड़ के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए काटर जोड़ का देख लेते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे जो पहले रफ कर लेते हैं। देखिए हम लोग देख लेते हैं काटर जोड़ के बारे में। चलिए दोस्तों देखिए काटर जोड़ हम लोग देख लेते हैं होता क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो काटर जोड़ होता है ना, इसमें मान लीजिए छड़ होता है पहले, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ छड़ लगे होते हैं, ठीक, और यहाँ पर जो होता है एक सॉकेट लगा होता है, ठीक है दोस्तों। सॉकेट लगा होता है, जिस सॉकेट पे एक स्पीगार्ड लगा होता है, ठीक है ना। इससे जो कहते हैं ये जो होते हैं ये हमारा स्पीगार्ड होता है, ठीक है ना। स्पीगार्ड ये होते हैं, ठीक है ना। और स्पीगार्ड जो ये सिरा होता है, ये वाला जो सिरा, इस सिरे में जो है ये सिरा ऐसे बना रहेगा, ठीक है, जो कि जाएगा सेम इसी प्रकार का। यहाँ पर भी एक सॉकेट लगा होता है, ठीक है, एक सॉकेट लगा होता है, और जो कि इस तरह से भी ज्वाइंट होता है, और यहाँ पर जो है इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर बेलनाकार होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इस तरह का होगा, ठीक, बेलनाकार, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए अब उसके बाद क्या करते हैं, इसे जो है इसे ज्वाइन करने के लिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक छिद्र बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बीच में एक छिद्र बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम लोग काटर को लगाते हैं, ठीक है ना। काटर को लगाने के लिए इसमें क्या करते हैं, काटर को यहाँ पर लगाकर इससे इन दोनों जोड़ों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक काटर लगाते हैं, ठीक, काटर लगा देते हैं, ठीक है ना, जिससे ये दोनों जोड़ क्या होते हैं,
जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, इसी को हम लोग काटर जोड़ कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों चलिए इसे जो हम लोग परिभाषा के अनुसार देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए, एक छड़ के सॉकेट सिरे से, ठीक है ना, एक छड़ के सॉकेट सिरे में दूसरे छड़ के स्पिगार्ड सिरे को घुसाकर दोनों में से होता हुआ एक लंबवत छिद्र बनाकर काटर घुसाकर, ठीक है ना, जोड़ प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा काटर जोड़ की परिभाषा। आई होप दोस्तों एक बार और देख लीजिए ध्यान से। एक छड़ के सॉकेट सिरे में दूसरे छड़ के स्पिगार्ड सिरे को घुसाकर दोनों में से होता हुआ एक लंबवत छिद्र बनाकर काटर घुसाकर एक जोड़ प्राप्त कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा हुआ काटर जोड़ और काटर के बारे में यहाँ पर। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद जो है दोस्तों कि जीव के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना, कि जीव होता क्या है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले इसे जो है हम रफ करते हैं, तो उसका देखते हैं, देख लेते हैं जीव के बारे में। ठीक है ना, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसका प्रयोग पतले स्ट्रैप और मोटी छड़ का काटर बनाने में होता है। ठीक है ना, इसका प्रयोग पतले स्ट्रैप और मोटी छड़ के काटर बनाने में। ठीक है, जैसे डायग्राम के माध्यम से समझिए। मान लीजिए पतले स्ट्रैप है, पहले मान लेते हैं मोटी छड़ के। देखिए मान लीजिए मोटी छड़ है, ठीक है, ये मोटी छड़ है। देखिए ये छड़ हो गई मोटी, और इसके ऊपर क्या होता है, स्ट्रैप लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 स्ट्रैप लगे होते हैं, ठीक है, 2 स्ट्रैप लगे हैं। ठीक, इसमें जो होता है और इसके बीच में जो है काटर प्रयोग हो जाता है। काटर लगा दीजिए ऐसे, थोड़ा टेपर रहते हैं, ठीक है ना, काटर लगे। देखिए ये हो गए काटर। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या एक डिग्री लगा देते हैं जिससे बाहर ना निकले, ठीक है ना, आसानी से। ये हो गया। अब देख लीजिए इसमें जो होता है, यहाँ पर जो होता है जीभ लगा होता है। ये जीभ जो होता है यहाँ पर ये प्रयोग होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। ये जो होता है ये ही जो होता है ये जीभ कहलाता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये जीभ होता है, और ये आपका क्या हो गया, ये काटर हो गया, ठीक है, काटर हो जाता है ये। और ये क्या होता है, ये जीभ हो जाता है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, इसे ही कहते हैं हम लोग स्ट्रैप। जो ये दोनों होते हैं, ये दोनों को कहते हैं स्ट्रैप। इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं, स्ट्रैप कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हुई, हमारी मोटी छड़ हुई, ठीक, मोटी छड़। आई होप दोस्तों यही होता है जीभ का चित्र, ठीक है ना। और जिसमें 2 जीभ हैं, इस बगल और इस बगल, ठीक है ना, कि काटर में 2 जीभ का प्रयोग करते हैं, तब इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। 2 जीभ के लिए क्या लिखेंगे, 2 जीभ के लिए, 2 जीभ के लिए काटर, ठीक है, ऐसे प्रयोग किया जाता है। ठीक, आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छा समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए इसके प्रयोग के बारे में देख लेते हैं, प्रयोग से इसके लाभ के बारे में, ठीक है। तो देखिए दिया गया काटर हेतु टेपर के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो होता है, ये जब यहाँ पर काटर लग जाता है तो ये भाग दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके समानांतर, मतलब किसके, टेपर के, ठीक है ना, काटर के टेपर के समानांतर क्या होते हैं, ये छेद लगे रहते हैं, ठीक है। वही चीज देखिए, काटर हेतु टेपर के स्थान पर समांतर छेद करते हैं जो सरल होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा देखिए, स्ट्रैप के सिरे खुले नहीं होते हैं, ठीक है ना, खुल नहीं पाते हैं। ये जो होते हैं ये हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है ना। ये जो है, ये पार्ट जो है, ये देखिए छड़ है ना, ऐसे बना लीजिएगा, देखिए यहाँ से, ठीक। ये जो होते हैं स्ट्रैप खुले नहीं होते हैं। और देखिए तीसरा क्या, काटर के लिए अधिक बियरिंग सतह मिलती है, ठीक है ना। जो मशीन के बियरिंग होते हैं उसके क्या होता है, काटर के लिए अधिक मिलती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अधिक मिलेगी, ठीक। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छा समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक पॉइंट और है जिसको जान लेते हैं इस पूरे लेक्चर में, ठीक है ना, वही लास्ट है हमारा, जो कि दोस्तों वो हमारा है काटर बोल्ट के बारे में। उसी को देख लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर हमारा पूरा हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम लोग काटर बोल्ट के बारे में, ठीक है ना। ये देख लीजिए इसके बारे में काटर बोल्ट, और इससे ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और इसका जो ये डायग्राम है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे जो हम पहले बना दें, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए ना से काटर बोल्ट पहले देख लेते हैं होता क्या है। जब इंजनों एवं, ठीक है ना, मशीनों को नींव पर बांधने के लिए, ठीक है ना, नींव पर बांधने के लिए सामान्य बोल्टों का प्रयोग असुविधाजनक होता है, मतलब जो हमारे सामान्य बोल्ट होते हैं वो यहाँ पर काम नहीं करते हैं, तो इस कार्य के लिए
काटा द्वारा बनाए गए काटर बोल्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। इतना समझे। अब ध्यान दीजिए, काटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें मशीन के फ्लैंज को बांधने के लिए फ्लैंज के छेद में से होते हुए ऊपर से काटर बोल्ट डाला जाता है और फिर साइड से काटर को बोल्ट खांचे में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसके डायग्राम के माध्यम से। देखिए इसमें क्या करता है, सबसे पहले इसमें दोस्तों मशीन के फ्लैंज होते हैं। ये देखिए हमारे फ्लैंज होते हैं। ठीक, ये फ्लैंज होता है जो कि इसको बांधने के लिए, ठीक है, इसको बांधने के लिए यहाँ पर क्या किया, फ्लैंज के छेद से होते हुए एक काटर बोल्ट डाला जाता है। ठीक है ना, ये काटर बोल्ट होता है, इसे जो है डाला जाता है। काटर बोल्ट यही है। ठीक है ना, देखिए काटर बोल्ट को डाला जाता है और फिर साइड से काटर को बोल्ट खांचे में, ठीक है, साइड से जो है काटर को बोल्ट खांचे में, देखिए बोल्ट खांचे में क्या कर लेते हैं, यहाँ देखिए साइड से बोल्ट खांचे में क्या कर लेते हैं, डाल देते हैं। ठीक है ना, तो आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके कहने का अर्थ क्या है, ठीक है ना, कि ध्यान दीजिएगा कि जब इंजनों एवं मशीनों को न्यू पर बांधने के लिए सामान्य बोल्टों का प्रयोग असुविधाजनक पड़ता है, तब वहां पर हम लोग क्या करते हैं, काटर के द्वारा बनाई गई जो बोल्ट होती है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, और इसमें जो होता है मशीन के फ्लैंज बांधने के लिए फ्लैंज के छेद के ऊपर काटर बोल्ट डाला जाता है और साइड से काटर को बोल्ट खांचे में क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्या, काटर बोल्ट से संबंधित इतना। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट ही एकदम मानिएगा। ठीक है ना, देखिए क्या है कि काटर तथा काटर जोड़ के लाभ तथा उपयोग। ठीक है ना, इससे पहले हमें इसे बताना चाहिए था। ठीक है, लेकिन देख लीजिए काटर तथा काटर जोड़ के लाभ एवं उपयोग क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए ये जोड़ शीघ्रता से बनाया अथवा खोला जा सकता है। ठीक, और दूसरा होता है इस जोड़ द्वारा संपीड़न तथा तनाव मतलब कंप्रेसो तथा टेंशन लोड लगाया जा सकता है। ठीक है ना, दोनों प्रकार की भारों को ये क्या करता है, सहन कर सकता है और इसे क्या कर सकते हैं, इसे ट्रांसमिट मतलब पारित भी किया जा सकता है। ठीक, न्यू बोल्टों को, तीसरा देखिए न्यू बोल्टों का इसमें प्रयोग भी करते हैं। और चौथा है इंजन की स्पीड, देखिए पिस्टन रॉड एवं पंप रॉड को सीधे जोड़ सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, इंजन की पिस्टन रॉड एवं पंप रॉड को सीधे जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा, काटर तथा काटर जोड़ में। ठीक है ना, इससे संबंधित। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर। और दोस्तों ये लेक्चर हमारा पूरा आज ये जो चैप्टर 3 है यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है ना, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, और इससे जो है दोस्तों आप लोग अपने नोटबुक पर जरूर उतार लीजिएगा और दोस्तों पूरी मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए ताकि आप अपने माता पिता के सपनों को पूर्ण करें। इतने दूर से यहाँ पर चल के आए हैं। ठीक है ना, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे नोटबुक पर उतारेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और दोस्तों तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि नए चैप्टर के साथ। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।